ओके, लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन स्टडी की थी। तो आज के लेक्चर का मेन जो पर्पस है जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करें कि वो जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे जो प्रीवियस लेक्चर में, उसको देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो कैसे अप्लाई होते हैं। रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक का जो है सेक्शन 11.4 ये एक समरी है टर्मिनेटेड लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जी नॉट है और उसकी लेंथ है सम लेट्स से एल है जो, और एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमने एक लोड लगाया है और लोड जो है जब लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट होगी है। हमने अपना ओरिजिन लोड पे रखा हुआ है जो जी इज इक्वल टू 0 है जो, और ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ चूंकि एल है तो ये जी इज इक्वल टू माइनस एल। और इन तो यहाँ से फिर हमने डिफरेंट फार्मूलाज ड्राइव किए थे जो, सबसे पहले जो है लेट्स से लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था जो, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है लोड के प्लेन पे डिफाइन होता है जो, तो यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे ये डिफाइन होगा लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल, और उसका फार्मूला जो है ये था आपके पास कि गैमा एल इज इक्वल टू जी एल माइनस सी नॉट और जी एल प्लस सी नॉट। तो ये कितना लोड रिफ्लेक्ट करेगा जो है आपके पास जो है कितना इम्पीडेंस मिसमैच है वो बता रहा है जो। अच्छा, उसके अलावा फिर हमने इनपुट पे जो है जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट है जो है वहां पे एक और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया था जिसको हम गैमा इन कह सकते हैं। गैमा इन जो है आपके पास वो रिलेटेड है लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से ही जो है, उसका मैग्नीट्यूड थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन सेम है जो, लेकिन उसमें एक फेज आ रहा है जो है। अगर आपको याद हो कि अगर एक लेंथ एल है जो है, और अगर मैं कहूँ कि अगर एक सिग्नल ट्रेवल करता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट और ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो फेज कितना होगा, क्या कोई बता सकता है जो? सिंपली थीटा इज इक्वल टू बीटा एल जो है, ये फेज आएगा माइनस में जो है। और जब वो वापस जाएगा सिग्नल जो है तो अगेन एक और आपके पास जो है माइनस बीटा एल आ जाएगा। तो टोटल जो आपके पास -2 बीटा एल का फेज है जो है। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे हो रही है जो। तो गैमा इन जो है क्योंकि हम इनपुट पे ले रहे हैं जो, तो आपके पास एक मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ गैमा एल, और जो फेज है जो है वो आपके पास जो है वो जो है उसमें चेंज आ रही है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन किया और इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे है जो गैमा एल, और गैमा इन जो है यहाँ पे है जो। अच्छा, फिर हमने एक इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन की थी जो है कि लुकिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन अगर हम जेड इन निकालें जो है तो यानी लोड प्लस ट्रांसमिशन लाइन आपको क्या इनपुट इम्पीडेंस आएगी। तो वंस आपको गैमा इन पता होता है जो है तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं कि जेड इन इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस गैमा इन और 1 माइनस गैमा इन। तो ये आप इसको मेथड 1 कह सकते हैं जो है। तो मेथड 1 जो है जैसे अगर जी इन फाइंड करना है तो आपने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड किया ये वाला जो गैमा एल, उसके बाद जो है फिर आपने इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है गैमा इन, और थर्ड स्टेप में आपने इस फार्मूला को यूज करके जी एन निकाल लेनी है। ये एक मेथड है इनपुट इम्पीडेंस निकालने का। सेकंड मेथड जो है वो ये था कि जो हमने ये क्वेश्चन ड्राइव की थी इसको हम इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन या क्वेश्चन कह सकते हैं। लेट्स से इसको कहते हैं मेथड 2 जो है ये आपके पास इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का। तो इसमें क्या होता है कि आप ये फार्मूला स्ट्रेट अवे अप्लाई करते हैं कि जी नॉट इंटू जी एल प्लस जे जी नॉट टेन बीटा एल और जी नॉट प्लस जे जी एल टेन बीटा एल। तो ये इस फार्मूले में देखें कि जी नॉट इनपुट इम्पीडेंस जी नॉट जी एल और लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड करती है। तो ये जो है दूसरा मेथड था निकालने का। ठीक, और अभी हम जो है ये लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर रहे हैं जो है। तो यहाँ पे ये देखें जो है आपके पास जो ये बीटा की टर्म है जो है। अच्छा, फिर अगर हम लॉसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें जो, तो उसमें गैमा एल का फार्मूला वही है, गैमा इन जो है उसमें पिछले फार्मूला में आपके पास और लॉसलेस था -2 जे बीटा एल। तो गैमा अगर आपको याद हो वो अल्फा प्लस जे बीटा एल होता है। तो अल्फा अगर 0 हो तो फिर यहाँ पे आपके पास -2 जे बीटा एल आ जाता है। तो जनरल फार्मूला लॉसी लाइंस के लिए जो है फिर ये है जो है -2 गैमा एल, और इनपुट इम्पीडेंस का फार्मूला जो है फिर वही है जो, और यहाँ पे जो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है जो
उसमें जो है फिर हाइपरबोलिक फंक्शन आते हैं आपके पास, tan हाइपरबोलिक गैमल एंड tan हाइपरबोलिक गैमल। ये फार्मूला जो है फिर, और गैमा जो है यहाँ पे जो है वो रिलेटेड है यूजिंग जो 4 ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर है जो है पाई यूनिट लेंथ पर मीटर, आर एल जी और सी, उनसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये एक समरी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में चीजें फाइंड की थी। अच्छा, अब हम पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। सो ए 2 सेंटीमीटर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन with VG is equal to 10 वोल्ट and ZG is equal to 60 ओम। तो ये आपके पास एक सोर्स है जो है 10 वोल्ट का, साथ उसकी इम्पीडेंस है जो है 60 ओम। जो लोड लगा हुआ है 100 प्लस J 80 है जो, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन 40 ओम है। और जिस फ्रिक्वेंसी पे ये ऑपरेट कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो है जो सिग्नल है जो है उसकी लैम्डा जो हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने ये चीजें फाइंड करनी है कि लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इनपुट इम्पीडेंस, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है, यानी इनपुट पे जो वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन की, एंड लोड एंड वोल्टेज, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जो है इसको दिया। अच्छा, तो सबसे पहले जो है लेट्स से हम लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने कहा था यहाँ डिफाइन होता है लोड के प्लेन पे जो है, लेट्स से हम उससे कहते हैं गैमा एल। तो बेसिकली जो है हम पहला काम जो करने लगे हैं लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल फाइंड करने। अच्छा, उसके लिए जो गैमा एल का फार्मूला है जो वो आपके पास है ZL माइनस सी नॉट ओवर ZL प्लस सी नॉट। ठीक है, ZL जो है आपके पास जो है ये आपके पास 100 प्लस J80 है जो है, और Z नॉट जो है आपके पास ये 40 ओम है। कैलकुलेटर पे कम्प्लेक्स मोड में जाके ये कैलकुलेशन कोई कर सकता है जो क्या आंसर आएगा जो? जिन लोगों ने कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि आज हम प्रॉब्लम सॉल्व सेशन कर रहे हैं, तो आप जो है कैलकुलेटर ले लें ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें जो है ना। तो कम्प्लेक्स मोड में जाके ये कैलकुलेशन करें जनी ना, और यूजुअली बेहतर ये होता है कि वेरिएबल की टर्म में करें जो, जैसे GL को मैं अगर करूंगा तो कोई वेरिएबल डिफाइन कर लूंगा, A माइनस सी नॉट तो 40 है, तो A माइनस 40 है और A प्लस 40 कर लूंगा, और उससे कैलकुलेशन करके फिर जब सिंपल पोलर फॉर्म में क्या आंसर आता है जो है। सर 0.62 0.62, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर है ना जी, आपका इसका मैग्नीट्यूड एंगल क्या है? 23 डिग्री 23.38। ठीक है 23.4 ही कह देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है KML जो है आपके पास 0.62 विद एन एंगल ऑफ 23.4 डिग्री। तो ये आप कम्प्लेक्स मोड में जाके सिंपल कैलकुलेशन जो है एक 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये आपका लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली, उसका एक मैग्नीट्यूड है और फेज है। अच्छा, सेकंड चीज जो हमने फाइंड करते हैं करनी है जो है वो इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है। इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने कहा था यहाँ डिफाइंड है इनपुट पे जो। अच्छा, तो इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है उसका फार्मूला ये था कि गैमा एल इज इक्वल टू गैमा एल, गैमा एन इज इक्वल टू गैमा एल विद एक्सपोनेंशियल ऑफ, हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो हम लिख सकते हैं माइनस J2 बीटा एल। ठीक है, ट्वाइस फेज होगा, यानी एक दफा सिग्नल जाए फ्रॉम सोर्स टू लोड जाने में और फिर लोड से वापस सोर्स आने में, तो 2 टाइम हो गया फेज। अच्छा, इसको जो है आप सिंपली जो है ये बेसिकली जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं जो है कि गैमा एल विद एन एंगल ऑफ -2 बीटा एल। ठीक है, और गैमा एल क्या चीज है जो है उसका एक मैग्नीट्यूड भी है और फेज है। ये इन जनरल ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये आप ऊपर से देख सकते हैं। तो इसको हम फिर कह सकते हैं कि गैमा एल का कोई मैग्नीट्यूड है जो है, और उसका फेज है जो है। तो इस फेज को अगर हम लेट्स से थीटा गैमा कह लें जो है, ठीक है, गैमा एल जो है, तो फिर आपके पास जो है ये वो फेज है जो है, तो आप इसको इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गैमा एल का मैग्नीट्यूड हमें पता है ये 0.62 है जो, और ये हमने कहा था थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन मैग्नीट्यूड सेम रहता है जो, ठीक है, यानी उसके रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फेज में चेंज आ रहा है जो है। तो फेज यहाँ पे 23.4 था, उसमें ऐड हो रहा है -2 बीटा, तो ये हमें फाइंड करना है -2 बीटा। अच्छा, उसमें हमें ये फाइंड कर लेते हैं फिर जो, तो आपके पास जो है
जो बीटा एल है जो है वो लेट्स से हम फाइंड करते हैं जो, तो बीटा एल जो है वो आपके पास बीटा होता है आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा टाइम एल जो है। लेंथ ऑफ जो ट्रांसमिशन लाइन है जो है एल जो है वो आपको गिवन है जो है यहाँ पे जो है कितनी है जो है 2 सेंटीमीटर जो है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है और लेमडा गिवन है आपको पास 10 सेंटीमीटर जो, इन टर्म्स ऑफ लेमडा ये कितनी होगी जो, तो बता सकता है। लेंथ 2 सेंटीमीटर है और लेमडा आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कितने इन टर्म्स ऑफ लेमडा ये कितनी है? टू बाई 10 नहीं हो जाएगी जो सिंपली, यानी ये आपके पास लेंथ है उसको लेमडा से डिवाइड कर दें तो इन टर्म्स ऑफ लेमडा पता लग जाएगा। 2/10 जो होता है आपके पास लेमडा बाई 5 आ जाएगा जो है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ लेमडा पता लग गई लेंथ कितनी है जो है, कि लेमडा की टर्म में। तो अब आपको जब लेमडा की टर्म में पता लग गई जो है तो बीटा एल जो है एल आप लेमडा की टर्म में लेंगे जो है लेमडा बाई 5 जो है, तो यहाँ से फिर आपके पास ये लेमडा हो जाएगा कैंसर, तो आपके पास जो है 2 पाई बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। और डिपेंडिंग है कि आपने कैलकुलेटर में रेडियन मोड चूज कर रहे हैं कि आप जो है डिग्री मोड जो है, तो अगर आप रेडियन मोड में है तो ये रहने दें जो है, अगर डिग्री में करना है जो है तो ये फिर 72 डिग्री आ जाएगा। अच्छा तो ये आपके पास जो है यानी हमने बीटा एल निकाल लिया जो है 72 डिग्री, तो 2 बीटा एल कितना हो जाएगा जो, अब हम वापस आते हैं इस पे जो है ना अपने क्वेश्चन पे जो है, तो हम इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल रहे थे गैमा इन, और वो हमने कहा था कि ये होता है आपके पास गैमा एल मैग्नीट्यूड जो कि सेम है ये 0.62, बीटा एल हमने निकाला है जो है बीटा एल 72 डिग्री है, तो 2 - 2 बीटा एल कितना हो जाएगा -144, और जो गैमा का जो मैग्नीट्यूड है जो है तो वो आपके पास जो है गैमा का मैग्नीट्यूड फेज जो है सॉरी ये आपके पास 23.4 जो है डिग्री। अच्छा तो इधर से आप फिर इसको मजीद कैलकुलेशन कर लें जो है ये कितना नंबर आता है -144 + 23.4, ये क्या नंबर आता है आपके पास जो है, लेट्स से हम कहते हैं कि 120.6 0.62 और ये आप बता रहे हैं 0.6 माइनस में -120.6 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपका गैमा इन निकाल लिया हमने। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है जो है कि गैमा इन का मैग्नीट्यूड सेम है जो है जो गैमा एल का था जो, अगर आप गौर करें वापस जाके तो ये 0.682 है। गैमा एल हम यहाँ डिफाइन कर रहे थे, गैमा इन यहाँ थे जो, लेकिन इसका मतलब है कि आप कहीं भी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे जो है थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा जो, सिर्फ फेज में चेंज आ रहा है जो, यहाँ पे 23.4 था जो डिग्री जो, और यहाँ पे जो है ये फेज चेंज आके अब -20.6 हो गया जो। अच्छा तो हमने ये दो चीजें फाइंड कर ली जो है, एक हमने लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट गैमा एल और सेकंड चीज हमने गैमा इन जो है इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर ली। अच्छा उसके बाद जो है लेट्स से अब हम अगली चीज जो फाइंड करते हैं वो इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। इनपुट इम्पीडेंस जो है ये यहाँ पे डिफाइंड है आपके पास जो है एट द इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे अगर हमने जी इन फाइंड करनी है जो इनपुट इम्पीडेंस, उसके दो मेथड हमने कहा था। मेथड 1 जो है से अभी मैं अप्लाई करता हूँ। अच्छा मेथड 1 ये था कि आपके पास उसमें क्या करते हैं कि जी इन इज इक्वल टू Z0 1 प्लस गैमा इन और 1 माइनस गैमा इन, ठीक है। इस फार्मूले से करते हैं, यानी आपको ये इस मेथड ये वो वाला मेथड है जिसमें पहले आप गैमा एल फाइंड करते हैं फिर गैमा इन फाइंड करते हैं और फिर जी एन फाइंड करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो कि गैमा एल पहले फाइंड करें फिर गैमा इन फाइंड करें और फिर जी एन फाइंड करें, तो सेंस बनती है किसी मेथड को यूज कर लिया जाए क्योंकि ऑलरेडी दो चीजें आप निकाल चुके होंगे। अच्छा यहाँ से अब हम कैलकुलेशन करते हैं जो फिर गैमा इन हमें पता है जो, तो निकालें फिर कम्प्लेक्स मोड में जाके इसको Z0 आपको पता है, Z0 कितनी है आपके पास, ये आपके पास 40 है जो, ठीक है। यहाँ पे जो तो 40 है जो है
40 इंटू 1 प्लस ए और 1 माइनस ए करें जो है, और ए की जगह ये डालें जो है, तो आंसर निकालें फिर जो है, क्या आता है जी एन का क्या आंसर है जो। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में यूजुअली हम जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में जी एन क्या आती है आपकी? सर 12.21 12.21 चलें 2 ही कर लेते हैं, और आगे माइनस 21.18 आयोटा। माइनस 21.18 चलें 2 कर लेते हैं, ठीक है 2j। आयोटा की जगह हम जे की टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आई जो है क्यों यूज करते हैं वैसे जो है, आई क्यों नहीं लिखते जो है, तो बता सकता है? सर वो करंट को शो करता है इसलिए। हाँ करंट को शो कर रहा होता है, तो हम उसको करना चाह रहे हो। अच्छा तो जी एन हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड था, लेकिन ये फार्मूला है कि जी एन नॉट 1 प्लस गैम एन और 1 माइनस गैम, और कम्प्लेक्स मोड में जाके सिंपल एक कैलकुलेशन करनी। अच्छा ये एक मेथड था जी एन निकालने का जो है। अच्छा इसी को जो है जी एन को एक और मेथड 2 से भी निकाला जा सकता है। वो ये था कि लेट्स से अगर आपने सिर्फ आपको जी एन नहीं फाइंड करने के लिए कहा जाता, तो फिर मेरे ख्याल में वो मेथड ज्यादा यूजफुल है। जो उसमें हम क्या करते हैं, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लगाते हैं कि जी एन इज इक्वल टू जी नॉट सी एल प्लस जे जी नॉट tan बीटा डिवाइडेड बाई जी नॉट प्लस जे सी एल tan बीटा। अच्छा तो अब इसमें क्या क्या चीजें हमें पता है, जी नॉट तो आपके पास 40 है जो, ठीक है, और जी एल जो है आपके पास जो है कितना था जो है, जी एल आपके पास है कहाँ थी जो, जी एल जो है 100 प्लस जे 40, तो जी एल जो है आपके पास 100 प्लस जे 40, ये ठीक है नहीं, दोबारा कंफर्म करना, जे 80 है जो, ठीक है 100 प्लस जे 80 है जो है, और जी नॉट हम कह रहे हैं जो है वो 40 है जो है, और बीटा एल हमने निकाला था पहले जो है, तो वो 72 था, तो tan बीटा एल जो है, तो वो वो बेसिकली tan, अगर आप डिग्री मोड में है तो फिर ये कर लें, तो ये आपका नंबर आ जाएगा जो है। अच्छा अब करें जो है कैलकुलेटर पे ये चीज़ें डालें जो है सारी चीज़ें। अब अगेन जो बेहतर है एडवाइस ये है कि आप इसको वेरिएबल की टर्म में किया करें। 40 तो कांस्टेंट है, 40 लिख रहे हैं, 40 इंटू ए प्लस जे, लेट्स से 40 बी कर लें इसको, और फिर इस तरह करके निकालें आंसर क्या आता है जो जीएन का, इस फार्मूला को यूज करके। tan बीटा एल को आप बी भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी जगह बस सिंपली tan 72 फिर एज वेरिएबल पुट कर दें, और जी एल को ये डिफाइन कर लें। निकला है कि नहीं जो है, ये तो निकल आना चाहिए था, ये कोई इतना मुश्किल चीज तो नहीं थी जो है, सिंपल आपने बस वो कैलकुलेशन एक सिंपल सी करनी है अपने जो। जी एल आपको गिवन है 100 प्लस जे 80, जी नॉट 40 है जो है, और tan बीटा एल जो है एज ए वेरिएबल बी पुट कर दें, इसको ये कर दें। बहरहाल अगर आप करेंगे इसको जो है, तो आपके पास अगेन आंसर 12.2 माइनस 21.2 जे आ जाएगा, जो कि सेम आंसर है जो हम पहले निकाल चुके हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ जी इन फाइंड करनी हो जो है, और गैमा एल गैमा एन नहीं फाइंड करनी, तो प्रॉब्ली ये शार्टर मेथड है कि सिंपल इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यूज करें, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज नोट करें जो है, जो लोड लगाया था आपने ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे जो, ये जी एल जो था वो था 100 प्लस जे 80, आपने एक ट्रांसमिशन लाइन लगाई, यानी उसके स्टार्ट पे जो है,
और उधर इनपुट इम्पीडेंस देखी तो वो नंबर देखें बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो है 12.2 माइनस 21.2 है, यानी ZL तो 100 प्लस J80 था, ZN जो है 12.2 माइनस 21.2 JL जो कि बिल्कुल इसके साथ मैच नहीं करती। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मैटर करती है। ये बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन पे नापना को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो अगर यही आप सर्किट थ्योरी में कर रहे होते तो लेंथ मैटर ना करती, ZN जो है यही आ जाती 100 प्लस J80। ये बेसिकली जो है डिफरेंस है जो है आपके सर्किट थ्योरी में और ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी में। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है जो है हम जो है इनपुट जो है सेंडिंग एंड वोल्टेज हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स से सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वी इन होती है जो आपके पास, ठीक है। सेंडिंग एंड का मतलब ये होगा कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके स्टार्ट पे जो वोल्टेज है, यानी ये वोल्टेज है वी इन जो, ठीक है, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज हम कहते हैं, ये लोड एंड वोल्टेज होती है। अच्छा, सो सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वी इन है, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो तो बता सकता है? अच्छा, उसका एक सिंपल तरीका ये था कि आप जो है जो इनपुट इम्पीडेंस ZN होती है आपके पास जो है उसकी मदद से फिर आप जो है इस पूरे सर्किट को ट्रांसमिशन लाइन प्लस ZL जो है ये होल जो सर्किट है पूरा जो है आपके पास जो है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट इम्पीडेंस ZN से। यानी अगर हम इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करें ना जो है तो आपके पास ये आएगा कि जैसे आपके पास ये ZG था जो है और साथ में एक सोर्स लगा हुआ है जो है जिसकी इम्पीडेंस वोल्टेज VG है। ठीक है, आगे जो है आपके पास जो है ये मैंने अभी ये बनाए दो चीजें। अब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन प्लस ZL लगा है, आपने ZN फाइंड किया तो इस पूरे सर्किट को आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं जो है ZN से जो है। तो आप पूरे सर्किट को हम सिंपली ZN से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ वोल्टेज जो है इस पॉइंट पे जो है आपके पास VN नहीं है जो है जो कि यानी ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्ट पे वोल्टेज थी। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट काइंड ऑफ हमने बना लिया। अब जो है अगर आपने VN फाइंड करनी है तो आप रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सर्किट थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर VN फाइंड करें जो है VN जो है सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लगा दें ZN ओवर ZN प्लस ZG टाइम VG जो, ठीक है। ZN आपके पास ये था 12.2 माइनस आपके पास 21.2 J Z और ZG कितना था और ZG था आपके पास 60 और VG 100 है। ये नंबर है 60 और ये नंबर है 100 था कि 10 था और 10 है जो, ठीक है जो, तो ये नंबर जो आपके पास जो है 10 है जो। अच्छा, तो करें ये कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आता है VN का। अगेन चूंकि हम फेजर डोमेन में है तो हमें कम्प्लेक्स मोड में ही जाके सारी कैलकुलेशन करनी है। Z इन J 12.2 माइनस 21.2, तो अगेन आप A और A प्लस 60 इंटू 10 करते हैं सिंपली और ये एज ए वेरिएबल डिफाइन कर लें। तो VN निकालें क्या आती है जो है, लेट्स से उसको आप पोलर फॉर्म में बताएं मुझे कि क्या आंसर आएगा। किसी निकाला है कि नहीं जो? सर 2.34। ये आपने रेक्टेंगुलर में करें, इसको पोलर में कन्वर्ट करें ना, पोलर में बताएं मुझे। यस सर 3.25 3.25 विद एन एंगल ऑफ माइनस 43.7 डिग्री। 3.72 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हमने क्या निकाली थी, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो VN जो है, अब क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कहा हुआ था आपने लोड एंड वोल्टेज भी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पे अगर वापस आए, हमने ये सेंडिंग एंड वोल्टेज फाइंड करनी है, अब लोड एंड वोल्टेज भी फाइंड करनी है। तो लोड एंड वोल्टेज का मतलब ये है कि आपने VL फाइंड करनी है।
वो वोल्टेज कहाँ पे डिफाइंड है जो है आपके पास जो है इधर डिफाइंड है जो है। ऐसे अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज डिफाइन करूँ तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ये जो वोल्टेज है ये वी एन है जो है वी एल एस होता है। ठीक है, जो लोड पे जो वोल्टेज है वो लोड एंड वोल्टेज उसको कह रहे हैं। अच्छा, इस वोल्टेज को फाइंड करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो जनरल आपके पास रिलेशन होती है जो है वोल्टेज एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन पे। तो लेट्स से अगर वोल्टेज वी ऑफ सी, ये माइक को काइंडली बंद कर दें, फिर बाद में जब आंसर देना हो तो फिर आप तो बीच में शोर आ रहा है जो। अच्छा, तो वी एफ सी जो है आपके पास क्या था, टोटल वोल्टेज जो है होती है वी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वेव प्लस बैकवर्ड ट्रैवलिंग वोल्टेज वी नॉट माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा जी थी। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये जनरल आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सम होता है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। अच्छा, यहाँ से हम अगर वी नॉट प्लस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जी प्लस जो है ये जब डिवाइड होगा यहाँ पे जो है तो क्या बनेगा जो है ये आपके पास जो है इस, यानी आपके पास अगर याद हो तो आपके पास या इस तरह भी सोच सकते हैं कि गैमा एल जो है आपके पास जो है वो क्या आना चाहिए जो है, या चलें इस तरह ही कर लेते हैं, चलें ऐसे इसको छोड़ेंगे, सिंपली बस कॉमन लिया हमने जो है। और तो ये वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस क्या होता है जो है गैमा एल होता है जो है। ठीक है, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बाय डेफिनेशन, और एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा, बीटा जी क्या देते हैं सॉरी। तो ये आपके पास वो वी ऑफ सी जो है वोल्टेज एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन है। तो आप अपने लेस से जी लोड पे अगर फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए हमें जो है Z इक्वल 0। z इज इक्वल टू 0 पुट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लोड पे हमने z इज इक्वल टू 0 डिफाइन किया हुआ है। तो आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में जो है अगर आपने v लोड फाइंड करना है तो बेसिकली वो v ऑफ 0 है जो है, तो वो आपके पास आ जाएगा v नॉट प्लस और 1 प्लस प्लस से ये 0 तो 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस गैमा एल बनना है। तो हमें सम आउट जो है ये वी नॉट प्लस पता होना चाहिए। अगर ये हमें वी नॉट प्लस पता होना जो है तो हम ये स्ट्रेट अवे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो वी नॉट प्लस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जो तो बता सकता है जो ये हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में जो है उसमें हमने ड्राइव किया था जो है। अच्छा, उसका आइडिया ये था हमने एक वी इन जो है इनपुट इम्पीडेंस का जो आपका निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट से। ठीक है, अच्छा, और एक और आपने जो कि ये थी कि आपने वोल्टेज डिवाइडर से वी एन निकाली थी, एक और रिलेशन निकालनी हो वी एन की जो है तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू माइनस एल पे अगर हम पुट कर दें तो वो भी वी एन नहीं है बेसिकली। तो लेट्स से इस क्वेश्चन पे हम वापस दोबारा बाद में आते हैं जो है ना, इसको क्वेश्चन 1 कहता हूँ। हमें इसमें वी नॉट प्लस पता लग करना था, तो वी नॉट प्लस हम पता कर रहे हैं कि वो कैसे फाइंड होगा। जब ये फाइंड हो जाएगा तो फिर हम वापस इस क्वेश्चन करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए जो है हमने कहा कि गैम वी एन जो है उसकी एक रिलेशन तो ये है जो है, दूसरी रिलेशन हम एक और रिलेशन फाइंड कर सकते हैं जो है वी एन की जो है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये जनरल फार्मूला था आपके पास वी एनीवेयर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो वी एन के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, जी की वैल्यू क्या पुट करना चाहिए जो वी ऑफ क्या करना चाहिए जो जी इज इक्वल टू क्या है माइनस एल। माइनस एल सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो वो हम कर लें अगर जो है वो आता है वी नॉट प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा एल बन जाएगा प्लस गैमा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा एल। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, और वी एन जो है हम निकाल चुके हैं जो है एक प्रीवियसली जो है वोल्टेज डिवाइडर से भी, जो कि ये नंबर था जो कि हमने इसकी इक्वल निकाला था 3.25 विद एन एंगल ऑफ माइनस 43.72। अब हम ये कर सकते हैं इधर से हम वी नॉट प्लस निकाल सकते हैं। तो वी नॉट प्लस जो है वो आपके पास क्या होगा, वी एन जो है जो कि हमारे पास था 3.25 विद एन एंगल ऑफ जो है माइनस 43.72, इसको हम डिवाइड कर दें इससे जो है जो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ जे बीटा एल है जो है प्लस गैमा एल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा एल जो है। ठीक है जो, अच्छा, इसको अब कैलकुलेट करके वी नॉट प्लस निकल आएगा जो है बीटा एल याद होगा, बीटा एल हमने निकाला था पीछे जो है
तो 72 डिग्री निकला था। ये क्या है, कैलकुलेटर में इसको कैसे पुट करेंगे तो बता सकते हैं? ये क्या चीज है, इसको कैसे करेंगे जो है, सिंपली 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल 72 है भाई तभी। और कैमल जो है आपके पास निकला था 0.62 विद एन एंगल ऑफ जो है कितना था, दोबारा देख लेते हैं। कैमल में आपके पास 23.4 था जो है, 23.4 जो है इनटू आपकी मल्टीप्लिकेशन होनी है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे बीटा जो कि 1 विद एन एंगल ऑफ -72 डिग्री है। तो ये करें आंसर और मुझे बताएं क्या आता है वी नॉट प्लस। ये बेसिकली डिग्री था जो Sir, 3.7 with an angle of 77. अच्छा ये जो है, अच्छा मेरे पास ये नंबर, अच्छा 3 पॉइंट क्या है, दोबारा देखा 3.73 जो है विद एन एंगल ऑफ 3.7 -0.8 जो है, ठीक है ये आपके में ठीक है, ये नंबर ठीक है जो है, तो ये वी नॉट प्लस आपने निकाल दिया। ठीक है, ये आपके पास जो इनपुट जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसका आपका कोएफिशिएंट निकाल गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब वी नॉट प्लस आपका निकल आएगा ना जो है, तो जनरल रिलेशन अब आपको पता है, ये जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था जो है, या इवन यानी ये इक्वेशन जो है तो इसमें आप किसी भी जगह पे ट्रांसमिशन लाइन पे जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आपका आंसर आ जाएगा वोल्टेज। तो वी नॉट प्लस सी अननोन था ना, तो हमने लेट्स से लोड के लिए जी इज इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब इसमें अब लो वी एल निकाले ना, वी नॉट प्लस जो आपने निकाला है उसको 1 प्लस गैमा एल से मल्टीप्लाई करना है जो, तो करते हैं उसको जो। तो हमारे पास जो है लेट्स से वी इन जो थी, यानी 1 इम्प्लाइज हम कह रहे हैं कि वी इन जो है वी एल जो है सॉरी, वो आपके पास वी नॉट प्लस इंटू 1 प्लस गैमा एल थी जो है। तो वी इस वी नॉट प्लस ये है जो है आपके पास जो है, ठीक है ये नंबर जो 3.73 विद एन एंगल ऑफ -77.8 है, और 1 प्लस गैमेल हमने निकाला था ये 0.62 विद एन एंगल ऑफ 23.4 डिग्री। ये निकालें क्या आता है वी एल फिर। सर 5.94 5.9 और प्लस मेरे पास 2 है जो है विद एन एंगल ऑफ क्या, -68.87। ठीक है ये जो है ठीक है, तो ये तकरीबन नंबर आ रहा है आपके पास। ठीक है, इस तरह ये लोड वोल्टेज निकल आई, ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। अब अगर मैं आपको एज ए होमवर्क जो है ये कहूँ जो है, लेट्स से एज ए होमवर्क जो है फाइंड वोल्टेज एट द मिडल ऑफ लाइन, फिर कैसे करेंगे जो है तो बता सकते हैं। ये जो जनरल एक्सप्रेशन है जो है इस पे गौर करें जो है, ये वोल्टेज की एक्सप्रेशन थी एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन। तो अगर आपको कहा जाता है सेंटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे अगर आपने यानी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा जो, जब हमने लोड एंड पे गए थे तो जी 0 सब्स्टिट्यूट कर लिया था, जब हमने इनपुट एंड पे गए तो आपके पास जी इज इक्वल टू माइनस एल सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अगर हमने सेंटर पे वोल्टेज फाइंड करनी है फिर क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, जी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ L/2. ठीक है L/2 माइनस L/2 जो है, ठीक है। तो आपने करना क्या जो है, आपको वी सिंपली इस इक्वेशन में जो है आपने, ये क्वेश्चन है वी नॉट प्लस भी पता है आपको, इसमें जी की जगह -L/2 सब्स्टिट्यूट कर देना है तो आपकी वोल्टेज आ जाएगी। अगर आपको ये लस से कहा जाए कि करंट फाइंड करने होते हैं, जैसे अगर मैं आपको कहता कि आई इन फाइंड करना है जो, ठीक है वी इन फाइंड करना था, वी एन तो सिंपली आपने क्या करना है जो है आई एन फाइंड करने के लिए जो है आपने वी एन आप फाइंड कर चुके हैं जो,
उसको जेड इन से डिवाइड कर दें। अगर आपको आई एल फाइंड करना होता, लोड एंड वोल्टेज करंट जो है, तो वी एल जो फाइंड कर चुके हैं आप जो है, उसको जी एल से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह जो है आप करंट भी, करस्पॉन्डिंग करंट भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे कंसेप्ट जो तकरीबन हमने देखे थे पिछले लेक्चर में, इस तरह हमने रिवाइज कर लिए जो है। अच्छा, एक और लास्ट एग्जांपल है जो है, अगर इनपुट इंपीडेंस ऑफ अ लॉसी ट्रांसमिशन लाइन फाइंड करनी हो, यानी लेट्स से यहाँ से आपने ट्रांसमिशन लाइन से देखते हैं, लेकिन अब लॉसी ट्रांसमिशन लाइन है जो है, यानी अब तो, और उसमें जो है लेट्स से हमें अज्यूम करते हैं कि हमें ये पता है कि अल्फा जो है ये गिवन है 8 dB पर मीटर, और साथ में जो है बीटा जो है वो भी गिवन है हमारे पास 1 रेडियन पर मीटर जो है, ये लेट्स से गिवन है जो। अच्छा, तो सबसे पहले हमें गैमा फाइंड करना है जो है, तो गैमा जो है वो अल्फा प्लस जे बीटा होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्फा जो है उसकी यूनिट हमें नेपल्स पर मीटर में चाहिए। सबसे पहले अल्फा जो है उसको, जो डीबी में चीज है 8 जो है, उसको डिवाइड कर लें आप जो है 8.6866 से, ताकि वो आपका नेपल्स में आ जाए 0.921 नेपल्स पर मीटर। अच्छा, वंस ये नेपल्स में आ गया और ये रेडियन पर मीटर में, तो अब गैमा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपके पास 0.921 ये अल्फा है, प्लस जे टाइम बीटा जो है, तो 1 नहीं है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास। अच्छा, तो ये आपके पास जो है गैमा आ गया, क्या रिफ्लेक्ट प्रोपगेशन कांस्टेंट जो है। नेक्स्ट जो है आपके पास जो है, माइक काइंडली बंद कर दें। ये माइक जो है काइंडली कर दें। माइक का धीरे से आवाज आ रही है। अच्छा, तो हमारे पास जो है, तो हमारे पास गैमा आ गया जो है ना। अच्छा, तो हमने गैमा जब निकाले, अब जेड इन फाइंड करना था हमने, इनपुट इम्पीडेंस जो है, तो इनपुट इम्पीडेंस में आपका जनरल जो रिलेशन है जो है फॉर लॉसी ट्रांसमिशन लाइन, वो आपके पास आती है जी इन इज इक्वल टू जी नॉट, और यहाँ पे जी एल प्लस जी नॉट टेन हाइपरबोलिक गैमा एल डिवाइडेड बाई जी नॉट प्लस जी एल टेन हाइपरबोलिक गैमा एल। ठीक है, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन फिर आपके पास लगाने पड़ते हैं। और अच्छा, तो ये हमने फाइंड करनी है, और गैमा एल चाहिए हमें जो है ना। ठीक है, तो गैमा तो हमने निकाला हो, तो इधर से गैमा एल भी निकाल लेंगे। गैमा टाइम एल जो है, एल जो है हमारे पास 2 मीटर है जो है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.84 प्लस J2 जो है। अच्छा, अब आपने जो है नेक्स्ट जो है tan हाइपरबोलिक गैमा एल कैसे निकालना है जो है ना, और जिसमें इनपुट आर्गुमेंट कम्प्लेक्स है जो, वो पहले निकाल लेते हैं। tan हाइपरबोलिक जो है गैमा एल जो है, गैमा एल जो है हमारे पास ये था जो है, तो बेसिकली ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक जो है गैमा एल है आपके पास 1.84 प्लस J2 है जो है। ठीक है, अब ये कैसे करना है जो है, ये कम्प्लेक्स मोड में डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होता जो है, उसका जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का वो ये होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो tan हाइपरबोलिक ऑफ लेट्स से x प्लस जे वाई जो है, अगर आपके पास जो है ऐसे कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका हाइपरबोलिक निकालना है जो है tan जो है, तो वो इक्वल होता है tan हाइपरबोलिक x प्लस जे टाइम हाइपरबोलिक नहीं, सॉरी सिंपल tan बन जाएंगे नहीं, ठीक है जो। अच्छा, तो आपके पास टाइम हाइपरबोलिक x प्लस जे tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे tan x tan y। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करके आप जो है, जैसे इस केस में x प्लस वाई, एक्स की जगह आप 1.84 है जो है, और y जो है हमारा 2 है जो है,
ये अगर आप कैलकुलेट करें जो है कैलकुलेटर पे जाके, ये नंबर जो आपके पास आएगा जो है इससे, तो वो आपके आना चाहिए आपके पास। इसमें आपने रेडियन में कैलकुलेट करना है और कम्प्लेक्स मोड में जो है, ये आपने याद रखना है। 1.033 माइनस जे, डिग्री में नहीं करना है इसे, जे 0.03929 जो है, ये आपके पास जो है ये 10 गैमा एल की वैल्यू आ जाएगी। वंस ये आपके पास आ जाएगी जो है, तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इस इक्वेशन में, लेट्स से इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा, उसमें सब्स्टिट्यूट करके जो है सिंपल आप उससे फाइंड कर लें, तो वो आपके पास जो जी इन आ जाएगा जो है, वो आपके पास आएगा 60.25 प्लस जे 38.790। ठीक है, तो ये अगर आपके पास लासी ट्रांसमिशन लाइन है जो है, उसमें फिर आपको ये tan हाइपरबोलिक वाले फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। मोस्टली हम मोस्ट केसेस में हम जो है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन पे स्ट्रिक्ट करेंगे जो है, लेकिन एज फॉर कंप्लीटनेस एक जो है मैंने कहा कि ये भी आपको एक कैलकुलेशन करा दी जाए कि आपको ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं जो उसमें कम्प्लेक्स जो है मोड में जाके टाइप हाइपरबोलिक फंक्शन कैलकुलेट करना है, उसमें आपको ये फार्मूला चाहिए होता है जो है, उसमें इसकी मदद से फिर आप इजीली जो है फिर कम्प्लेक्स tan हाइपरबोलिक फाइंड कर सकते हैं। ये tan हाइपरबोलिक होना चाहिए था। ठीक है, तो ये बेसिकली इन क्वेश्चंस को जो है आप प्रैक्टिस करें खुद से जो है, और कोशिश करें कि आप कर सकें इसे। सर ये राइट साइड पे tan हाइपरबोलिक्स हैं सारे या tan? नहीं, ये सारे इसी तरह है जो है ना आपके पास जो है, यानी ये पहला tan हाइपरबोलिक x है और दूसरा tan y है जो है। ठीक है, ये tan y, यानी एक x का जो आर्गुमेंट x में जो है ये आपका हाइपरबोलिक है, y में आपके पास जो है हाइपरबोलिक नहीं सिंपल tan है। तो इधर जो है बल्कि यहाँ भी बल्कि एक रुके, यहाँ गलती है जो है, यहाँ पे अच्छा किया आपने बता दिया, यहाँ भी tan हाइपरबोलिक ही है जो x में जो है, x वाले में जो है वहाँ पे tan हाइपरबोलिक है जो है, और y में सिंपल tan है जो है, tan y। ठीक है, तो इस तरह आप जब करेंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं तो आंसर नहीं आना था आपके पास। तो x के साथ हाइपरबोलिक और y के साथ जो है सिंपल tan जो। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए नफ है जो है इन क्वेश्चंस की, लेकिन आप प्रैक्टिस करें कि ताकि आप ये चीजें फिर कर सकें आंसर ना कम्प्लेक्स मोड में इजीली जो है विद इन सम फाइनाइट टाइम जो है आप जो है ये क्वेश्चन जो है कर सकें।